हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, रेलवे की एनटीपीसी, एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी हमारी चल रही है। हमारी एएलपी की ऑनलाइन हो चुकी है और एनटीपीसी की भर्ती आने वाली है। तो उसी के चलते हुए हम साइंस के प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। जो भी मेरे दोस्त रेलवे टेक्नीशियन या कोई सी भर्ती के लिए अपने आप में सीरियस तैयारी कर रहे हैं, जो कि अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम साइंस के अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट जो कि पिछले एग्जामों में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को रिपीट करके और उनसे ही उनके साथ ही जो बनने वाले प्रश्न हैं उन्हें लेके आते रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना, अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना। तो चलते हैं, अपने टाइम ना वेस्ट करते हुए प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा आज का। प्रश्न नंबर 1 है, त्रिविमीय प्रतिबिंब क्या कहते हैं कहलाते हैं? जो हमारे त्रिविमीय प्रतिबिंब होते हैं क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है त्रिभुज विमा, ऑप्शन बी है होलोग्राम, ऑप्शन सी है अपघटन, ऑप्शन डी है ये सभी। तो त्रिविमीय प्रतिबिंब क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह होलोग्राम कहलाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, फिजिक्स के क्वेश्चन हैं जो कि थोड़े टफ भी होते हैं फिजिक्स के या केमिस्ट्री के, तो थोड़ा ध्यान रखने वाली बात होती है। और हो सकता है आपको वीडियो दोबारा भी देखनी पड़े, तो देख देख सकते हैं दोबारा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, द्रव का क्वथनांक दाब पड़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब द्रव के क्वथनांक पर दाब पड़ता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है घटता है, ऑप्शन बी है बढ़ता है, ऑप्शन सी है समान रहता है, ऑप्शन डी है कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कैप्सूल का आवरण बना होता है। हमारा जो कैप्सूल होते हैं इसका आवरण किस चीज़ का बना होता है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकोज का, ऑप्शन बी है फ्रक्टोज का, ऑप्शन सी है स्टार्च का, ऑप्शन डी है सेल्यूलोज का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कैप्सूल का जो आवरण होता है वह स्टार्च का बना होता है। दोस्तों, ध्यान रखना है, ये एग्जाम पिछले परीक्षा के एनटीपीसी के सीबीटी 2 में पूछा गया था, तो ये ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है, बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है चांदी, ऑप्शन डी है सोना। सबसे अच्छा जो सुचालक होता है विद्युत का वह चांदी होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है? सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है, बताना है। ऑप्शन नंबर ए है नीला रंग का, ऑप्शन बी है लाल रंग, ऑप्शन सी है हरा रंग, ऑप्शन डी है बैगनी रंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। और पूछा जाए सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है, तो वह बैगनी रंग है, जिसका सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल लेंस, ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए। और पूछा जाए हमारा अवतल लेंस के बारे में, अवतल लेंस हमारा निकट दृष्टि दोष में काम आता है। जिसे भी निकट दृष्टि दोष होता है, जैसे निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल लेंस की बात की जाए तो उत्तल लेंस में दूर दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि दोष की क्या पहचान होती है? उसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है और पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, ये पहचान ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत हीटर का तार किस धातु का बना होता है? विद्युत हीटर का तार किस धातु का बना होता है दोस्तों? ऑप्शन ए है जर्मेनियम का, ऑप्शन बी है टंगस्टन का, ऑप्शन सी है नाइक्रोम का, ऑप्शन डी है सिलिकॉन का। इसका राइट आंसर क्या रहेगा?
इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नाइक्रोम का बना होता है विद्युत हीटर का तार। और पूछा जाए बल्ब का जो तंतु होता है वो काय का बना होता है, वह हमारा टंगस्टन का बना हुआ होता है, यह भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये बताना है इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है जे थॉमसन, ऑप्शन बी है चैडविक के द्वारा, ऑप्शन सी है गोल्डस्टीन के द्वारा, ऑप्शन डी है विलियम शोकले के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। और पूछा जाए चैडविक जी ने किसकी खोज की थी, तो इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। पूछा जाए गोल्डस्टीन जी ने, तो इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। और पूछा जाए विलियम शोकले जी ने, तो विलियम शोकले जी ने हमारे ट्रांजिस्टर की खोज की थी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनके ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूर्य की जो ऊर्जा है उसका स्रोत क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी है नाभिकीय परिवर्तन, ऑप्शन डी है प्रकाश संश्लेषण। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन को कहा जाता है। नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दूरबीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? दूरबीन की खोज है वो है किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है जेम्स वार्ड, ऑप्शन बी है गैलीलियो, ऑप्शन सी है जॉर्ज स्टेफसन, ऑप्शन डी है रदरफोर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गैलीलियो द्वारा दूरबीन की खोज की गई थी। और पूछा जाए जेम्स वार्ड के द्वारा, जेम्स वार्ड ने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने भाप इंजन की खोज की थी। और पूछा जाए जॉर्ज स्टेफसन द्वारा, इन्होंने रेल इंजन की खोज की थी। ठीक है दोस्तों। पूछा जाए हमारे रदरफोर्ड द्वारा, रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? इन्होंने नाभिक की खोज की थी, जो कि फिजिक्स में की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इतने प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर ऐसी ही वीडियो आप सभी को साइंस की चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि रेलवे के एग्जाम के लिए 40 क्वेश्चन आने हैं रेलवे के एग्जाम में एनटीपीसी में, और 40 क्वेश्चन ही रोल प्ले करते हैं एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, जिसके 40 क्वेश्चन सही होंगे वही ज्वाइनिंग होगी, वही ज्वाइन हो पाएगा, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा रोल साइंस का है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहना और अगली वीडियो के लिए तैयार रहना। अगली वीडियो हमारी जल्दी आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।